तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जब डिनोमिनेटर में क्या होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, याद है ना, 1/ax² + bx + c, या रूट में क्या होती थी ax² + bx + c। आज भी सेम वही है, बस आज है क्या, पहले करनी है सब्स्टिट्यूशन, मतलब पहले टी पुट करना है और उसके बाद क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो भाई कैसे क्वेश्चन है, सीधा एक क्वेश्चन मैं दिख रहा हूं आपको। क्वेश्चन है x/(x⁴ + x² + 1 dx। बोलो नहीं बेटा, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने कहा पहले सब्स्टिट्यूशन करना है। सबसे पहले यहां पहचानो कौन किसका डेरिवेटिव है। x² का डेरिवेटिव x होता है, सबको पता है ये वाली बात। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x/(x² + x² + 1 dx। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब इसके बाद x² का डेरिवेटिव x है, आपने यही तो बस यही पहचानना है आपने। किसे पुट करोगे x² को t कर दिया। इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x = dt/dx। तो यहां से x dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 dt आ गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो x dx की जगह क्या आएगा, 1/2 dt। तो देयरफॉर x dx की जगह क्या आ गया, 1/2 dt। बात समझ में आ गई। और x² की जगह क्या आ गया, t² + t + 1 आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहां से यार 1/2 बाहर आ गया, dt आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद, अब ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। यहां पे क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा, t है तो इसका हाफ क्या होगा, हाफ की स्क्वायर ऐड करूंगा और हाफ की स्क्वायर क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। उसके बाद क्या बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर। 1/2 t² + t + 1 + हाफ स्क्वायर ऐड किया माइनस हाफ स्क्वायर सबट्रैक्ट किया dt। समझ में आ गया पक्का। अब इतना करने के बाद यार 1/2, अब अगर ये प्लस का है तो फॉर्मूला बनेगा a + b की होल स्क्वायर। समझ गए। और क्या बनेगा, 1 - 1/4 dt। कोई डाउट। अब ये देखो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। अब इसे मुझे क्या करना होता है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। t + 1/2 की होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, √3/2 की होल स्क्वायर dt। इतनी बात समझ में आ गई। अब x² + a², समझ गए। x² + a² की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a tan 1 x/a + c। तो यहां पे क्या हो जाएगा यार, a कितना है, ये 1/a tan 1 x/a + c। कोई डाउट बेटा किसी को, सबको समझ में आ गया। अब ध्यान देना, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/√3 बच गया। अब इसके बाद इसका लिया एलसीएम, tan 1 2t + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में √3 बच जाएगा + c। एट लास्ट t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू कितनी है, x² + 1, अरे ये t था ना, 2 एलसीएम लेगा, 2t + 1/2, नीचे भी √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा। समझ में आया सबको यार, आ गया। अब तो इसमें करना क्या है, पहले क्या करना है, t पुट करना है और उसके बाद क्या बनेगा यार, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सबको समझ में आ गया, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट करने से अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन कर लो सीधा। चलो ठीक है। इसके बाद बेटा क्या बनाया है, परफेक्ट स्क्वायर, जो लास्ट क्लास में गया था, सेम वही तो है। अब ऐसा एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है ये, e⁴x अपॉन e⁴2x + 6e⁴x + 5 dx। अच्छा बताना इसमें किसको t पुट करोगे,
ई की पावर एक्स को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे इसमें, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स। एक बार ट्राई करो। यार इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इसको, ई की पावर एक्स की होल स्क्वायर प्लस 6 ई की पावर एक्स प्लस 5 dx, ये लिखेंगे। इसमें कौन किसका डेरिवेटिव है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स, तो पुट करेंगे क्या, ई की पावर एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ई एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, तो यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ ऊपर आ गया डी टी, यहाँ बच जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 डी टी। कोई डाउट? अब बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, 6 था ना, तो उसका हाफ क्या होगा, 3, 6 का हाफ हो गया 3, 3 की स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया। अब इसके बाद ये प्लस का है तो आइडेंटिटी किसकी बनेगी, प्लस की, तो ये हो जाएगा t प्लस 3 की होल स्क्वायर और 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को यार, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखो, इसे लिखेंगे 1 अपॉन टी प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डी टी, लिख दिया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। समझ गए? पक्का समझ गए? अब क्या कर देंगे, t की जगह क्या पुट कर देंगे यार, t की जगह पुट करेंगे e की पावर x, तो 3 माइनस 2 1 और t की जगह e की पावर x अपॉन e की पावर x, 3 प्लस 2 कितना, 5 प्लस c, आंसर। समझ में आया बेटा? आगे सबको समझ में? पक्का? अगला क्वेश्चन दूं? चलो करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विशाल जरा बताइए इसमें किसको टी पुट करेंगे यार? विशाल तुझसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे यार, उनको तोड़ मत दियो यार। कह रहा तोड़ दी सर, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस तेरे को, एक बार देख तो ले। बता कौन किसका डेरिवेटिव है, इतनी tan का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर एक्स, तो किसे t पुट करूंगा, tan x को। जब tan x को t पुट करूंगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बच जाएगा। करो एक बार, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे से मैच करना। इसमें पुट करेंगे क्या यार, पुट करेंगे tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो sec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब नाउ sec स्क्वायर x डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, तो इसकी जगह आ गया डी टी और इसकी जगह आ गया 16 प्लस टी स्क्वायर डी टी। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये सबको समझ में आ गया? अब अगला स्टेप क्या करेंगे यार, इसकी जगह लिखेंगे 4 स्क्वायर और इसकी जगह लिखेंगे टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस सी, तो इसका आंसर आ गया लॉग टी की वैल्यू क्या थी, tan x, लॉग tan x प्लस 16 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, आंसर। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? चलो नोट करो अगला क्वेश्चन। देखो यार अगला क्वेश्चन जो है ना LBH क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्ची थी उसको मैंने मतलब उस टाइम मैंने वो अच्छी थी पढ़ने में, मैंने उसको बोला था कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा और उस टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया और वो ये क्वेश्चन गलत भी कराई। उसके आई थिंक 95 नंबर आए थे, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया था तो एक नंबर एक्स्ट्रा, एक तो खैर कट गया होगा लेकिन 4 उसके यहाँ कट गए थे। तो मैं भी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, LBH है, तो ध्यान से करना यार। क्वेश्चन है ये, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LBH क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन है इंटीग्रेट x अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx, ये क्वेश्चन है।
मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, x अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। समझ गए भाई? मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे वो देखो। अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभी शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इस क्वेश्चन में करना क्या, क्योंकि कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है ना भाई। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, इसको लिखो रूट एक्स, इसे लिखो ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब इतना करने के बाद एक स्टेप और याद करना है यार, इस ए क्यूब को 3/2 की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस एक्स क्यूब को अगर मैं 3/2 की होल स्क्वायर लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बनेगा तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा, तो एक्स क्यूब ही बनेगा। अब ये मैंने लिखा क्यों है, सुनना, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव ये बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना रूट x को। बात समझ में आ गई? तो ये स्टेप याद करना है, इस क्वेश्चन में इसको ऐसे लिखना है, a क्यूब को लिखना है a की पावर 3/2 की स्क्वायर, और इसे लिखना है x की पावर 3/2 की होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, अभी नोट मत करो, पहले देख लो, x की पावर 3/2 को t पुट करना, कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 3/2 आगे इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? x की पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा dx 2/3 dt। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो रूट एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 dt आ गई। नाउ रूट एक्स dx की जगह क्या आ गया, 2/3 dt। ये कितना आ गया, 3/2 की स्क्वायर, यहां पे कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब होगा क्या, 2/3 बाहर, 1 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 3/2 की स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये बन गया। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बताओ आइडेंटिटी क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट, देखो लॉग कह रहे हैं, हाँ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नलाइको साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये होती है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 साइन इनवर्स टी 3/2 प्लस सी, 2/3 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू क्या थी यार, टी की वैल्यू थी एक्स की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 प्लस सी साइन इनवर्स x अपॉन a की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर समझ में आया बेटा? आगे क्वेश्चन समझ में करो नोट। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन एलबीएच है, मैंने करा था तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन इसे घर पे जाके एक दो बारी नहीं करा तो पक्का गारंटीड भूल जाओगे। ये एस टाइप के क्वेश्चन है, एलबीएस टाइप क्वेश्चन क्या होगा सर, हमें कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। ये तो भाई प्रैक्टिस से, इनको तो प्रैक्टिस ही करनी है सारे क्वेश्चंस को, तभी ये याद रहेंगे, अदरवाइज ये याद नहीं रहेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एलबीएच है, एक मैं कर रहा हूं एक तुम लोग करोगे। क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 dx। पहले इस क्वेश्चन की पहचान समझ लो यार, बाहर x है, अंदर क्या होगा, x की पावर n प्लस 1, x की पावर कुछ भी होगी लेकिन बाहर क्या होगा x, 5 6 7 कुछ भी होगी, अंदर 10 12 15 कुछ भी होगी, लेकिन बाहर क्या होगा, x होगा। समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्या करना है, अंदर x की पावर कितनी है, n, अंदर जितनी भी x की पावर है उससे एक कम लो, तो अभी x की पावर n है तो इससे एक कम क्या होगा, n-1। आपने क्या करना है, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। समझ गए यार? क्या करना है, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो अब इसके बाद होगा क्या, ये बनेगा x की पावर n-1, ये बनेगा x की पावर n, और ये बनेगा x की पावर n+1 dx। कोई डाउट किसी को? बेस से मतलब और ऐड हो जाएंगे, जहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब सुनना, x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है हमेशा, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, हमेशा बनेगा। तो क्या करना है, इसको t पुट करना है। सारी बात समझ में आ गई?
अंदर कुछ भी होगा, बाहर सिर्फ x ही होगा, तो उससे एक कम लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कर ये वाला स्टेप ना, जितनी भी पावर अंदर है ना उससे एक कम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, यही तो बताया मैंने, समझ गए। तो अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर n बन गया। अब इसके बाद हमेशा x की पावर n को t पुट करना है, x की पावर n को t कर दिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो n x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, समझ गए। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर n माइनस 1 डी एक्स, कितना आ गया 1 बाई n dt आ गया। अब नाउ अब ध्यान देना, x की पावर n माइनस 1 डी एक्स की जगह 1 बाई n dt, ठीक है। और यहां पे क्या बच गया, t इंटू टी प्लस 1, इसको चलो मैं ऊपर लिख देता हूं 1 बाई n dt। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। 1 बाई n कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां क्या बच गया था, t इंटू टी प्लस 1, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। कोई डाउट, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब देखो बेटा 1 अपॉन n 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी, अगला परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं तो t का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका हाफ कितना होगा 1/2, 1/2 की स्क्वायर ऐड की, 1/2 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट की, कर दी, समझ में आ गया। अब अगर t का कोएफिशिएंट प्लस का है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, t प्लस 1/2 की होल स्क्वायर बन गया। और यहां पे क्या बच गया, समझ में आया बेटा, आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कोई डाउट किसी को, सारे स्टेप समझ में आ गए, पक्का आ गए। चलो अब ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन n लॉग 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ तो बच गया 1, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। समझ में बेटा बात आई, आ गई। अब t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1 अपॉन n लॉग x की पावर n, कुछ समझ में आया बेटा, आगे क्वेश्चन समझ में, कर लोगे वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को नोट करना है तो कर लो, वरना सेम ऐसी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन है ये 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 dx करो। तो भाई सबका ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। बस आंसर में क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन 5 आया होगा, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी क्या है यार, LBH क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन है देखो भाई, आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx, ये क्वेश्चन है। अब ना बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर sin x प्लस cos x होगा और नीचे क्या होगा sin 2x। स्टॉप राइटिंग, यहाँ देखो, ऊपर sin x प्लस cos x होगा या sin x माइनस cos x होगा और नीचे क्या होगा sin 2x। साथ में कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बात और सुनना, अगर ऊपर sin x प्लस cos x है तो नीचे बनाना है sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर, समझ गए। और अगर ऊपर sin x माइनस cos x है तो नीचे क्या बनाना है sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे बनेगी sin x माइनस cos x की आइडेंटिटी, और अगर ऊपर क्या है माइनस तो नीचे किसकी बनेगी sin x प्लस cos x की आइडेंटिटी। अब वो कैसे बनेगी जरा ध्यान देना। स्टॉप राइटिंग, sin x प्लस cos x। अब ना सबसे पहले हमेशा ना sin 2x के साथ 1 होना चाहिए, इसका बेटा क्या होना चाहिए 1।
तो +1 -1 कर लो, कर लिया। अच्छा मैंने भी एक बात बताई थी, अगर ऊपर प्लस का तो नीचे किसकी बनेगी, माइनस की, बताई थी। जब अगर नीचे माइनस की आइडेंटिटी बनेगी ना तो उस केस में sin 2x माइनस का होना चाहिए, अभी किसका है। और अगर प्लस की बनानी होगी तो उस केस में sin 2x किसका होना चाहिए, प्लस का। अगर माइनस की बनानी है तो sin 2x किसका होना चाहिए, माइनस का। और अगर प्लस की बनानी है तो sin 2x किसका होना चाहिए, प्लस का। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मुझे बनानी है माइनस की, तो sin 2x किसका होना चाहिए था, माइनस का, है किसका, प्लस का। तो आपने करना क्या है, cos x, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लो। समझ में आया ये स्टेप, आ गया, क्योंकि मुझे sin 2x का चाहिए था, माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यार एक बात देखो, sin x प्लस cos x, 9 प्लस 16 1, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे लिख सकता हूँ। और इस sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x dx। बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब ये बन गया sin x प्लस cos x, और ये बन गया 9 प्लस 16 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट किसी को, सारी बात सबको समझ में आ गई। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बनेगा sin x प्लस cos x, और यहां बनेगा 9 प्लस, ये 16 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 16 sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर dx। कुछ समझ में आया बेटा, आगे सबको समझ में। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, 16 प्लस 9 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर dx। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव ये बन गया, तो पुट करना है किसको, पुट sin x माइनस cos x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, इसका क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू कितना, dt बाय dx। कोई डाउट, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x dx dt हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो अब होगा क्या, sin x प्लस cos x dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया, और इसकी जगह 25 माइनस 16 टी स्क्वायर आ गया। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, आ गया स्टेप समझ में, पक्का आ गया। अब ध्यान से देखो, इस 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 4t की स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, समझ गए। और जो कुछ भी क्या होता है x का कोफिशिएंट वो डिवाइड में आता है, सबको पता है वाली बात, सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब सुनो, ये क्या हो गया, 1/40 हो गया, इधर log 5, t की वैल्यू क्या थी, sin x माइनस cos x, अपॉन में 5 माइनस 4 sin x माइनस cos x प्लस c आंसर। समझ में आया बेटा। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को बिना हेल्प लिए खुद सॉल्व करो। अच्छा भाई एक बार देख लो, मैं एक बार पर दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, पहचान क्या है, ऊपर क्या होगा, sin x प्लस cos x होगा या sin x माइनस cos x होगा, और नीचे क्या होगा, sin 2x। साथ में कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहली बात क्या, अगर ऊपर sin x प्लस cos x तो नीचे किसकी बनेगी, sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर की। और अगर ऊपर sin x माइनस cos x तो नीचे किसकी बनेगी, sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर। अब
जैसे यहाँ पर डिसाइड मुझे पता लग गया, ऊपर sin x प्लस cos x है तो नीचे किसकी बनेगी, sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर। तो उसके लिए sin 2x क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके साथ प्लस 1 माइनस 1 किया, कर दिया। अब sin 2x किसका होना चाहिए था, माइनस का। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस sin 2x बच गया। इतनी बात समझ में आ गई। इस 1 को रिप्लेस किया इससे, सबको आता है करना। sin 2x को रिप्लेस किया 2 sin x cos x से, कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गई आइडेंटिटी, sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर, ये बन गई भाई। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ये बन गया, इसको t पुट कर लिया तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर dt आ गया, यहाँ 25 माइनस 16 t स्क्वायर आ गया। इस 25 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे 4t की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a लगा दिया। समझ में आ गया। अब इसे खुद करो क्वेश्चन को। अब बेटा बिल्कुल ना सेम ऐसी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, वो आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin 2x। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है यार। ऊपर sin x प्लस cos x है तो नीचे किसका बनेगा, sin x माइनस cos x का। तो sin 2x किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो अभी sin 2x किसका है, प्लस का है। तो क्या करेंगे, +1 -1 करेंगे। एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूँगा। चलो भी देखो, सबसे पहला स्टेप sin x प्लस cos x अंडर रूट। अब ये माइनस का होना चाहिए तो पहला स्टेप क्या करेंगे, को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। अब इसके बाद sin x प्लस cos x 1 + 1 2 हो गया। यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया। अब जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करूंगा, sin x प्लस cos x। अब सुनना यार, 2 माइनस इस 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखूंगा और इसकी जगह 2 sin x cos x। तो आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर dx। ये बन गई इसकी आइडेंटिटी पक्का। इस 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखूंगा, इसकी जगह 2 sin x cos x। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बन जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये बन गया है ना, तो इसको t पुट कर लूंगा। आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग दिख गए ना डायरेक्ट। जब इसको t पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin x प्लस cos x dx की जगह dt आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया बेटा। इसको मैंने क्या पुट किया है, t पुट किया है, वो आप लोग पुट करके दिखाओगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स t अपॉन √2 प्लस c। तो साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी आ गई, साइन x माइनस cos x अपॉन √t प्लस c आंसर। समझ में आया बेटा, आ गया। नोट करो इस क्वेश्चन को। देखो बेटा एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन साइन x प्लस sec x dx हो या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस cosec x dx। यार ये दो क्वेश्चन है, साइन प्लस sec होगा, cos प्लस cosec, दोनों की सेम अप्रोच है। एक मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं ये वाला कर रहा हूँ, 1 अपॉन साइन x प्लस हाँ sec x dx। भाई करने पड़ेंगे तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ध्यान देना एक बारी, आप लोग बस ध्यान दो। 1 अपॉन साइन x, अच्छा इस sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x cos x प्लस 1 dx। समझ गए।
इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 cos x और नीचे आ जाएगा 2 इंटू, ये स्टेप बेटा याद करने इन क्वेश्चन से, समझ गए। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 cos x 2 + 2 sin x cos x dx, समझ गए। अब सुनना यार, इस cos x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos x + cos x अपॉन 2 + 2 sin x cos x dx, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, समझ गए। अब ध्यान देना, ऊपर एक बार sin x को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, cos x + cos x प्लस sin x माइनस sin x अपॉन 2 + 2 sin x cos x dx। कोई डाउट? समझ गए सारे? अब सुनना, एक बार cos प्लस साइन को ले लो और एक बार cos माइनस साइन को ले लो, cos x प्लस sin x, और एक बार ले लिया cos x माइनस sin x अपॉन में 2 + 2 sin x cos x dx। अब इनको सेपरेट कर लो, cos x प्लस sin x अपॉन 2 + 2 sin x cos x dx अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन 2 + 2 sin x cos x dx। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सबको समझ में? अब सुनना ध्यान से। अब ऊपर प्लस का है, नीचे 2 sin x cos x, तो नीचे किसका बनेगा? माइनस का। ऊपर माइनस का, नीचे किसका बनेगा? प्लस का। समझ गए? तो ध्यान देना यार। अब इसको मुझे माइनस का करना है, तो साथ में क्या करना पड़ेगा? +1 -1। समझ गए ट्रिक? 2 + 1 -1 + 2 sin x cos x dx प्लस cos x माइनस sin x। अब इसमें तो +1 चाहिए साथ में, तो +1 + 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को लिख सकता हूँ ना ऐसे, और अगर 2 नहीं होता तो +1 -1 करता। समझ गए? अब ये ध्यान दो, मुझे ये माइनस का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 2 + 1 3, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो। समझ में आया भाई? यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो सिंपल बन जाएगा, देखो cos x माइनस sin x अपॉन, इस 1 को अलग लिखा और इसको, समझ में आ गया? अब इसमें 2 प्लस के साथ बस +1 चाहिए था ना, तो 2 को मैं +1 + 1 लिख सकता हूँ ना, और अगर कुछ और नंबर होता तो +1 -1 कर लेता इसके साथ भी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इसके साथ +1 चाहिए। अब सुनो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? sin² x + cos² x - 2 sin x cos x। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे बनेगा cos x + sin x, और यहाँ बनेगा यार 3 - sin x - cos x की होल स्क्वायर। समझ गए? यहाँ पे यही बनेगा dx प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? देखो cos x माइनस sin x, और ये बन जाएगा 1 + sin x + cos x की होल स्क्वायर dx। इतनी बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे 1 को क्या लिखूंगा? sin² x + cos² x, तो a² + b² + 2ab, ये बन जाएगा। यहाँ पे 1 को लिखूंगा sin² x + cos² a² + b² - 2ab। बेटा ये स्टेप समझ में आया? अब ध्यान देना, इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव क्या है? ये। तो क्या करूंगा? इसको पुट कर लूंगा u, इसे पुट कर लूंगा v, है ना भाई? इसका डेरिवेटिव ये है ना, और इसका डेरिवेटिव ये है, तो आपने क्या लिखना है? पुट sin x - cos x = u इन फर्स्ट इंटीग्रल। समझ गए? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको u पुट करा है तो ऊपर कितना आ जाएगा? du, और ये हो जाएगा √3² - u²।
इसमें इसको v पुट कर लो, पुट साइन एक्स प्लस कोज एक्स इज इक्वल टू v इन सेकंड इंटीग्रल, 2 बार लिखना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो यहां हो जाएगा dv अपॉन 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a, इसकी होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, समझ गए। और इसकी होती है tan इनवर्स v प्लस c, u की वैल्यू क्या थी ये, तो u की जगह डाल दो sin x माइनस कोज एक्स और v की जगह डाल दो sin x प्लस कोज एक्स, आंसर, समझ गए। तो अब जो तुम्हें होमवर्क करना है वो करना है 16th और 18th। लास्ट क्लास में मैंने गलती से कुछ गलत होमवर्क दे दिया था, तो आप यूँ समझ लो आपको 15, 16, 17, 18 ये 4 हो गई हैं लास्ट क्लास और ये मिला के। तो जिसने लास्ट की 2 करी थी वो बाकी 2 कर लेना, बाकी जो आज कराया वो कराई है 16th एंड 18th एक्सरसाइज ऑफ RD, ये तुम्हारा होमवर्क है। और जिसने गलती से लास्ट क्लास में कुछ और कर ली थी तो यूँ समझ लो 15, 16, 17, 18 ये तुम्हारा होमवर्क है लास्ट दोनों का, समझ गए। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तो ये कर लेना भाई, होमवर्क कर लेना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। कौन सा सेकंड पार्ट में, हाँ इसको 1 अपॉन साइन एक्स लिख के करेंगे, सेम ऐसी था, इससे 1 अपॉन साइन एक्स लिख के करेंगे। बेटा नहीं, ये क्वेश्चन 4 नंबर में नहीं आएगा, ये आएगा तो 5-6 नंबर में आएगा। तो अगर एग्जाम में इंटीग्रेशन का लंबा क्वेश्चन आ रहा है 5, तो ये वाला क्वेश्चन करना, अगर लंबा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है।